हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम लोग चैट जीपीटी जैसी मेमोरी कैसे बनाए यूजिंग द रेडिस। ठीक है। तो आप लोगों ने अगर नोटिस किया होगा कि चैट जीपीटी जो है वो आपकी बातें याद तो रखता है, लेकिन एलएलएम के पास तो कोई एक्चुअली मेमोरी ही नहीं होती। तो फिर ये मेमोरी आती कहाँ से? तो आज हम लोग देखेंगे कि रेडिस को यूज़ करके कैसे चैट जीपीटी जैसी मेमोरी हम लोग बना सकते हैं। ठीक है। अब देखो, हमारा जो एलएलएम होता है वो हर रिक्वेस्ट के बाद में चीज़ों को भूलने लगता है। तो अगर हम लोग एक जेएनआई इंजीनियर के हिसाब से अगर काम कर रहे हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि चैट हिस्ट्री कहीं वैनिश ना हो जाए, कहीं रिमूव ना हो जाए। ठीक है। तो उसके लिए और साथ साथ हमारा कॉन्टेक्स्ट जो है वो लूज ना हो जाए, और हमारी जो प्राइसिंग है, अगर मैं एक टेम्परेरी मेमोरी नहीं रखूँगा तो मेरे डेटाबेस से डायरेक्टरी मेमोरी को फैच करके लेके आऊँगा, तो वो मेरा टाइम कंज्यूमिंग भी होगा और उससे मेरा पैसा भी ज़्यादा लगेगा। ठीक है। तो उसके लिए उस कंडीशन पे हम लोग यूज़ में ले सकते हैं रेडिस को। और जो रेडिस है वो एक इन मेमोरी डेटाबेस होता है जो कि रैम में डेटा को स्टोर करता है, ना कि डिस्क में। ठीक है। तो इसलिए अल्ट्रा फास्ट होता है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से वन बाय वन हम लोग रेडिस को यूज़ में ले सकते हैं और उससे मेमोरी को हम लोग सेव कर सकते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें करना क्या क्या होगा, हमारी रिक्वायरमेंट क्या क्या है। रेडिस को अपने सिस्टम में यूज़ में लेने के लिए हमें चाहिए डॉकर के थ्रू हम लोग रेडिस की जो इमेज है उसको हम लोग पहले रन कराएंगे। ठीक है। उस कंटेनर को हम लोगों को एक बार रन कराना होगा। तो अगर हम लोग बात करें, मैं अपना ऑलरेडी डॉकर डेस्कटॉप, आप लोग भी अपने, अगर आप लोग विंडोज़ पे हो तो आप लोग डॉकर डेस्कटॉप को इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है। डॉकर डेस्कटॉप को इंस्टॉल करने के बाद अभी मेरे को इस तरीके का, क्योंकि ये मेरा क्या करेगा, सर्वर को एक बार ऑन करके रखेगा जिसके ऊपर मेरी रेडिस की इमेज चलेगी। ठीक है। तो डॉकर डेस्कटॉप हमें यहाँ पर अपना चाहिए। फिर उसके बाद में डॉकर डेस्कटॉप के इंजन को आपको ऑन रखना है। ठीक है। ऑन रखने के बाद अब मैं आऊँगा यहाँ पर। सबसे पहले अपन करते क्या है, हमें यहाँ पर यूवी की हेल्प से अपना पैकेज बनाना है। अब वर्चुअल एनवायरनमेंट हम लोग अपना क्रिएट करेंगे और उस वर्चुअल एनवायरनमेंट को अपन को क्या करना होगा, एक्टिवेट करना होगा। तो एक्टिवेट करने के लिए अपन को क्या चाहिए, वर्चुअल एनवायरनमेंट स्लैश स्क्रिप्ट्स स्लैश एक्टिवेट एक्टिवेट। ठीक है। अब इससे क्या हुआ कि मेरा जो वर्चुअल एनवायरनमेंट है वो यहाँ पर क्या हो चुका है, एक्टिवेट हो चुका है। ठीक है। वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करने के बाद हमें यहाँ पर नेक्स्ट काम क्या करना है। सबसे पहली चीज तो ये कि अपने सिस्टम में पहले अपन को रेडिस को इंस्टॉल करना होगा। तो या तो आप रिक्वायरमेंट्स बना लो या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो यूवी पिप इंस्टॉल रेडिस, और ये क्या करेगा, यहाँ पर रेडिस को इंस्टॉल कर देगा। इंस्टॉल करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट काम है वो यहाँ पर क्या रहने वाला है। हम लोगों ने ऑलरेडी एक बार डॉकर के बारे में देखा था कि डॉकर जो है वो हमारी एप्लीकेशन को किस तरीके से लाइट वेटेड बना देता है, वर्जन कॉन्फ्लिक्टिंग का जो इशू होता है उसको रिजॉल्व कर देता है। तो अब देखो डॉकर हब जो है वहाँ पर मोंगोडीबी, सीक्वल, पोस्टग्रेसक्यूएल सबकी इमेजेस जो है वो रहती है। हम यहाँ पर किसकी इमेजेस ले रहे हैं, रेडिस की। तो उसके लिए अपन ने डॉकर डेस्कटॉप जो है उसके सर्वर को ऑन रखा। ऑन रखने के बाद अब अपन यहाँ पर करेंगे क्या, मैं यहाँ पर स्टेप्स भी लिख देता हूँ एक बार, स्टेप्स डॉट टीएक्सटी। सबसे पहले वर्चुअल एनवायरनमेंट, देन एक्टिवेट इट डॉट वीएनपी स्लैश स्क्रिप्ट्स स्लैश एक्टिवेट। और वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करने के बाद नेक्स्ट काम था हमारा
हम यहाँ पर इंस्टॉल कर रहे हैं रेडिस को, तो यूवी पिप इंस्टॉल रेडिस। नाउ नेक्स्ट हम लोगों को यहाँ पे क्या काम करना है कि डॉकर डेस्कटॉप आपका ऑन रहना चाहिए, ठीक है। डॉकर डेस्कटॉप आपका यहाँ, जैसे मेरे डॉकर डेस्कटॉप को ऑन रखा हुआ है, इसी तरीके से हमें अपना डॉकर डेस्कटॉप जो है उसको ऑन रखना है, तभी तो हम लोग रेडिस की इमेज को पुल कर पाएंगे और उसको सर्वर पर चलाने के लिए अपना एक डेस्कटॉप रहना पड़ेगा। तो अब उसको रन करने के लिए जिस तरह अगर अपन अपनी डॉकर इमेज बनाते हैं तो अपन किस तरीके से करते हैं, पहले अपन डॉकर इमेज बनाते हैं, डॉकर बिल्ड हाइफन टी इमेज का नाम, उसको कॉल करने के लिए अपन करते हैं डॉकर रन हाइफन डिटैच मोड और फिर उसके बाद में पोर्ट पाइपिंग करते हैं, राइट। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पर सबसे पहले तो अपन को चेक करना है कि क्या मेरे सिस्टम में डॉकर है, तो हाइफन हाइफन अगर मैं वर्जन करूँ तो हाँ मेरे सिस्टम में जो है डॉकर है। अब मुझे यहाँ पे करना क्या होगा, वर्चुअल एनवायरनमेंट मैंने ऑलरेडी एक्टिवेट कर ही रखा था, तो डॉकर स्क्रिप्ट में लिख देता हूँ यहाँ पे डॉकर रन हाइफन डी हाइफन पी, और जो रेडिस जो होता है ना, जिस तरह स्ट्रीमलीट जो है वो 5000 पर चलता है, ठीक है, फ्लास्क जो है वो 3000 पर चलता है, इसी तरह जो रेडिस है उसका एक पोर्ट नंबर है जो है 6379, ठीक है। तो हम यहाँ पर स्पेसिफाई करेंगे 6379 और उसको मैं पोर्ट मैपिंग कर दूंगा 6379 पर, और उसके बाद में उसका जो नेम है मैं अपना नेम यहाँ पर दूंगा रेडिस, ये ठीक है। अब मैं इसको जरा एक बार कॉपी करूंगा और इसको टर्मिनल पर करूंगा एग्जीक्यूट। जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो इसने यहाँ पर मेरी एक इमेज जो है उसको यहाँ पर रन कर दिया है, और यहाँ देखो रेडिस के नाम से जो है मेरे को एक कंटेनर भी यहाँ पर मेरे को देखने को मिल रहा है जो इस पोर्ट पर रन कर रहा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, जैसे ही हमारा जो है डॉकर जो है वो यहाँ पर चल रहा है, अब उसको चेक करने के लिए आप चेक भी कर सकते हो, आपको एक कमांड यहाँ पर एग्जीक्यूट करनी होगी डॉकर एक्सेक हाइफन IT रेडिस, और उसके बाद में अपन को CLI पर यूज में लेना है तो रेडिस CLI। मैं इसको करूंगा कॉपी और यहाँ पर मैं इसको एक बार एग्जीक्यूट करूंगा, एंटर मारूंगा, ओके। अब अगर मैं यहाँ पर पिंग लिखूं तो ये मेरे को आउटपुट में पॉन्ग देना चाहिए, जो कि दे रहा है, इसका मतलब सारी चीजें सही से चल रही है। मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ, लोकल होस्ट पे इस पोर्ट नंबर पे ही सारी चीजें चल रही है, ठीक है। रेडिस का सेटअप अपन ने कर लिया। रेडिस क्या करेगी, एक इन मेमोरी जो कि अपनी एक डेटा, मेरी एप्लीकेशन की इंफॉर्मेशन मैं डायरेक्ट डेटाबेस से फैच ना करूं क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग होगा, टोस्ट भी ज़्यादा लगेगी, तो उसके लिए मैं एक टेम्प्रेरी मेमोरी बना कर रखूँगा। कैशे जहाँ पर लोग स्टोर करता है रेडिस में करता है, तो ठीक है। तो हम लोग अपनी एप्लीकेशन के लिए एक फास्टर इन मेमोरी हम लोग यहाँ पे यूज में ले रहे हैं जिसका नाम क्या है रेडिस। तो उसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले डॉकर डेस्कटॉप अपने सिस्टम में इंस्टॉल किया, डॉकर डेस्कटॉप को ऑन किया, ऑन करने के बाद में हम लोग अपने एक फोल्डर बनाया, वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाया, वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट किया, फिर उसके बाद में डॉकर उसकी रेडिस की इमेज को हम रन कर रहे हैं 6379 पोर्ट नंबर पर, ठीक है। अब ये सब कुछ सही चल रहा है या नहीं, उसके लिए आप यहाँ पे कमांड लगा सकते हो, डॉकर PS करोगे तो ये देखो ये अब बता रहा है, इसका मतलब ये परफेक्टली काम कर रहा है। सो यू कैन यूज डॉकर PS, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, ये सारा काम कंप्लीट होने के बाद अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हमें कुछ फाइल्स जो है वो यहाँ पर क्रिएट करनी होगी। तो देखो जिस तरह अपन लोग SQL या MongoDB इनका कनेक्शन स्टेब्लिश करते हैं ना, उसी तरीके से अपन को यहाँ पर भी कनेक्शन बनाने होंगे। अब कनेक्शन बनाएंगे कैसे, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर एक फाइल बनानी होगी जिस फाइल का नाम होगा redis client.py, ठीक है। रेडिस क्लाइंट के नाम से मैं यहाँ पर अपनी एक फाइल बनाऊंगा। अब ये फाइल के अंदर मुझे क्या करना होगा, मुझे अपने कनेक्शंस, जिस तरह अपन .env बनाते हैं ना, और .env को हर जगह लोड कराते हैं, उसी तरीके से अपनी रेडिस क्लाइंट होगी। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे करना क्या होगा, मुझे इंपोर्ट करना होगा रेडिस को। रेडिस को इंपोर्ट करने के बाद मैं बनाऊंगा यहाँ पर अभी अपना एक फंक्शन, और वो फंक्शन क्या होगा, मेरे जो यहाँ पर रेडिस का जो कनेक्शन है वो कनेक्शन मुझे हर जगह हर फाइल में दिखता रहे। तो उसके लिए
मुझे अपने कनेक्शन का जो है एक फंक्शन बनाना होगा, तो उस फंक्शन को मैं किस तरीके से बनाऊंगा, मैं फंक्शन का नाम दूंगा गेट रेडिस एट क्लाइंट के नाम से। मैं यहाँ पर अपना एक फंक्शन बनाऊंगा और उस फंक्शन के अंदर ये मुझे क्या क्या करेगा, मुझे ये रिटर्न करे क्या, रेडिस के थ्रू क्या क्या चीजें अपन को इसमें डालनी है, तीन चीजें, होस्ट, पोर्ट और डिकोडिंग भी करे। ठीक है, तो मैं इसमें मेंशन करूंगा कि मेरा जो होस्ट है वो अभी, जैसे अगर मैं लोकल होस्ट पे काम कर रहा हूँ तो मैं लोकल होस्ट के पार्ट डालूंगा, अगर मैं स्पेसिफिक किसी सर्वर पे कर रहा हूँ तो उसके आईपी एड्रेस डालूंगा। तो ठीक है, तो भी फिलहाल मैं डालता हूँ यहाँ पर लोकल होस्ट। नाउ नेक्स्ट पोर्ट नंबर, तो पोर्ट नंबर अपन स्पेसिफाई करेंगे कितने पे चल रही थी वो, 6379 पे। नाउ नेक्स्ट डिकोड रिस्पॉन्सेस इज इक्वल टू ट्रू। ये क्या करेगा, ये डिकोडिंग करने का काम करेगा, इनकी आपके जो आउटपुट है उसको बाइनरी फॉर्मेट में लाने का जो है ये काम करता है। ठीक है, तो मतलब कि आपकी डिकोडिंग हो जाए तो उसके लिए हम यूज में ले रहे हैं डिकोड रिस्पॉन्सेस। तो अपने पास तीन तरीके की जो है क्रेडेंशियल यहाँ पर अपन को चाहिए। कौन कौन सी क्रेडेंशियल चाहिए, एक तो होस्ट नंबर, सेकेंड नंबर हो गया अपना पोर्ट, थर्ड नंबर हो गया अपना डिकोड रिस्पॉन्सेस। मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, अब देखो ये वाला कनेक्शन बनने के बाद नेक्स्ट जो मेरा यहाँ पर काम होगा वो है मुझे एक चैट मेमोरी के नाम से फाइल बनानी होगी। तो मैं बनाऊंगा यहाँ पर चैट मेमोरी डॉट पी वाई के नाम से यहाँ पर अपनी एक फाइल बनाऊंगा। अब ये जो चैट मेमोरी है ये क्या करेगी, यहाँ पर अपन को मेंशन करना होगा। देखो अपन यहाँ पे क्या चाहेंगे, स्पेसिफिक जो यूजर है हर यूजर की चैट एक अलग अलग तरीके से स्टोर हो, और ये जो रेडिस जो मेमोरी को स्टोर करेगा ये डेटा उसके डिक्शनरी फॉर्मेट में स्टोर करता है। ये स्पेसिफिक यूजर की ये चैट है और इसकी इंफॉर्मेशन इसमें स्टोर हुई है। ठीक है, अब इसको यूज में लेने के लिए अपन को यहाँ पर एक फाइल बनानी पड़ेगी जिसका नाम है चैट मेमोरी करके। सबसे पहले अपन करेंगे क्या, ये जो मेरी रेडिस क्लाइंट के नाम से जो फाइल है इसके अंदर ये जो मैंने फंक्शन बनाया है गेट रेडिस क्लाइंट करके, इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। क्यों इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यही तो है मेरे सारे सारे क्रेडेंशियल। तो मैं यहाँ पर चैट मेमोरी वाले पे जाऊंगा और यहाँ पर सबसे पहले एक रेडिस जो मेरी क्लाइंट के नाम से जो फाइल थी यहाँ से मैं इंपोर्ट करूंगा। किसको इंपोर्ट करूंगा, गेट रेडिस क्लाइंट के नाम से जो मैंने मेरा फंक्शन बनाया। और इस फंक्शन को इंपोर्ट करने के बाद मैं उसका बनाऊंगा एक कनेक्शन का जो बनाऊंगा एक ऑब्जेक्ट, जिस तरह अपन सीक्वल में बनाते हैं माइस्क्ल कनेक्टर डॉट कनेक्ट करके अपन पहले इंस्टॉल करते हैं, फिर एक कनेक्शन कौन के नाम से अपन एक वेरिएबल बनाते हैं जिससे अपन कर्सर को एक्टिवेट करते हैं। राइट, तो इसी तरीके से मैं यहाँ पर रेडिस क्लाइंट के नाम से एक वेरिएबल बनाऊंगा और उसके अंदर मैं यहाँ पर पास कर दूंगा गेट रेडिस क्लाइंट। ठीक है, अभी गेट रेडिस क्लाइंट क्या है, जो अपन ने फंक्शन को कॉल किया उसको अपन एक ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में स्टोर कर लिया। अब स्टोर करने के बाद देखो अब दो चीजें अपने डेटाबेस के साथ एक्चुअली होता क्या है, इंफॉर्मेशन को एक तो ऐड करना और दूसरा उसको गेट करना। तो अपन को यहाँ पर मेमोरी के अंदर अपन को दो तरीके के फीचर बनाने होंगे। सबसे पहला जो मेरा फीचर होगा वो फीचर होगा मैसेज को ऐड करना। अब देखो कोई भी एक यूजर है उसकी आईडी है, पहले अपन डेटा वैलिडेशन करेंगे कि यूजर की जो आईडी है वो एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में मिलेगी। दूसरी चीज, अब एक यूजर की आईडी है तो उसके साथ साथ उसका मैसेज भी होगा, तो वो मैसेज भी मैं किस फॉर्मेट में ले रहा हूँ, स्ट्रिंग फॉर्मेट में ले रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने यूजर की आईडी, भाई अपन चैट जीपीटी की अगर बात करें या किसी भी अगर एलएलएम की अगर बात करें तो अपने एक स्पेसिफिक तो यूजर आईडी हो गई और हमने कुछ उससे क्वेश्चन पूछा वो मेरा एक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो अपन को दो तरीके की चीजें एक मैसेज के अंदर ऐड करवानी है। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, क्योंकि रेडिस तो डिक्शनरी फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगा, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि चैट जो है वो एक स्पेसिफिक यूजर आईडी की एक स्पेसिफिक सेपरेट होनी चाहिए। जैसे चैट यूजर आईडी सौरभ, दूसरे नंबर पे चैट यूजर आईडी जो है मोहित, तो एक स्पेसिफिक यूजर आईडी अलग होगी और उसी की जो मैसेजेस है वो एक अलग सेपरेट आइसोलेटेड रखने के लिए हमने एक अलग अलग यूजर आईडी यहाँ पर बना दी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज कि मैं यहाँ पर जो मेरा रेडिस क्लाइंट है, अभी रेडिस क्लाइंट क्या है, जो ये मेरा फंक्शन था, फंक्शन क्या है, मेरा जो फंक्शन है जिसके अंदर मेरी ये कनेक्शन मैंने बनाए हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इस रेडिस क्लाइंट की हेल्प से करूंगा क्या, एल पुश। एल पुश का मतलब क्या होता है, जिस तरह अपने लिस्ट के अंदर मान लो मेरे पास एक लिस्ट है, उस लिस्ट के अंदर अपेंड तो क्या करता है, लास्ट इंडेक्सिंग पर एलिमेंट को ऐड करने का काम करता है। ठीक है, इसी तरह एल पुश क्या करेगा कि जैसे अपन ने पहला मैसेज लिख दिया हाय, अब उसके बाद मैं कोई दूसरा मैसेज लिख रहा हूं ना, तो वो पहले मैसेज से
पहला मैसेज तो चला जाएगा फर्स्ट इंडेक्सिंग पर और दूसरा मैसेज आ जाएगा जीरो इंडेक्सिंग पर। अब कोई तीसरा मैसेज लिखूंगा तो वो तीसरा मैसेज तो जीरो इंडेक्सिंग पर, दूसरा मैसेज फर्स्ट इंडेक्सिंग पर, और जो लास्ट का मैसेज था वो उसमें ही इंडेक्सिंग पर चला जाएगा आगे। इससे हो क्या रहा है कि हमारा जो एप्लीकेशन होगा, रेडिस जो है वो क्या काम करेगा कि जो लास्ट की कन्वर्सेशन है उसको टॉप पर रखेगा और पहले की जो कन्वर्सेशन है उसको बॉटम पर ले आएगा। भाई एक तरीके से अपन ह्यूमन के तरीके से प्रोसेस मान सकते हैं कि अगर मान लो अपन किसी से सुबह, अगर मान लो मैं 5 घंटे पहले जो बात कर रहा हूँ और अभी लेटेस्ट 1 घंटे पहले जो बात कर रहा हूँ, तो 5 घंटे पहले वाली बात को एक बार फिर भी मैं मिस कर सकता हूँ, लेकिन 1 घंटे वाली बात को तो मैं एक बार प्रिफर्ड रखूंगा। तो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रहा था ये अपना रेडिस। तो इसके लिए हमने यहाँ पर एल पुश का काम किया कि लेफ्ट साइड से जो बार जो है इंफॉर्मेशन आती रहे ताकि पुरानी इंफॉर्मेशन जो है वो पीछे जाती रहे और जो लेटेस्ट कन्वर्सेशन है वो हमारी टॉप पर आती रहे। ठीक है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर एल पुश लिया। एल पुश जो है वो रेडिस का मेथड है, हाँ। अब उसके बाद में नेक्स्ट काम मेरा यहाँ पर क्या होगा कि मेरी स्पेसिफिक की, तो मेरी की जो है वो मेरी यूजर आईडी भाई अगर मान लो सौरभ काम कर रहा है तो यूजर आईडी सौरभ के बेसिस पे। नाउ नेक्स्ट कि स्पेसिफिक यूजर आईडी का मैसेज क्या है, तो इस तरीके से अपन ने उस इंफॉर्मेशन को ऐड किया। नाउ नेक्स्ट, अब अगर मैं इंफॉर्मेशन को ऐड कर रहा हूँ तो मैं इंफॉर्मेशन को गेट भी कर सकता हूँ। तो गेट करने के लिए मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाऊंगा जिसका नाम मैं रख रहा हूँ गेट रिसेंट मैसेजेस करके। मैंने अपना एक फंक्शन बनाया और इस फंक्शन के अंदर जो मेरा यूजर आईडी है वही दो चीज में रखूंगा। यूजर आईडी मेरी स्ट्रिंग फॉर्मेट में, दूसरी चीज अब अगर एक लिस्ट के अंदर अपन बात करें कि भाई अपन को मैक्स टू मैक्स कितने कन्वर्सेशन को रखना है, तो मैंने बोल दिया कि 5 जो है कन्वर्सेशन, लास्ट 5 कन्वर्सेशन को रख सकते हो। अब ये वैल्यूज आप अपडेट कर सकते हो, 5 रखना है, 3 रखना है, 50 रखना है, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज हम लोग अपडेट कर सकते हैं। अब उसके बाद मैं सबसे पहले मेरी जो यूजर की है उसको लेकर के आऊंगा और वो क्या है मेरी यूजर आईडी। मेरी यूजर आईडी को लाने के बाद नेक्स्ट क्या काम करेगा ये, पहले अपने डेटा को अगर डाला है तो अब मैं मेरे डेटा को पुश कर सकता हूँ और रिटर्न कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर रेडिस क्लाइंट की हेल्प से मेरी इंफॉर्मेशन को गेट कर सकता हूँ बेस्ड ऑन माई की। भाई किसकी इंफॉर्मेशन आनी चाहिए, उस स्पेसिफिक यूजर की आनी चाहिए, और की क्या है मेरी यूजर आईडी। तो उस यूजर आईडी की इंफॉर्मेशन आनी चाहिए कहाँ से कहाँ तक, तो जिस तरह अपन लिस्ट के अंदर क्राइटेरिया सेट करते हैं इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर अपना एक क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक की रेंज में आप मेरी इंफॉर्मेशन को जो है रिटर्न करके ला करके दोगे। तो अभी तक अपन ने क्या किया, रेडिस क्लाइंट के नाम से एक फाइल बनाई जहां पर मैंने मेरा कनेक्शन स्टैब्लिश किया। फिर उसके बाद में चैट मेमोरी के नाम से एक फाइल बनाई जहां पर मैं मेरे कनेक्शन को एक बार कॉल कर रहा हूं, और उसके बाद में मैंने यहाँ पर 2 फंक्शन बनाए। पहला मेरी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का, दूसरा मेरे इंफॉर्मेशन को गेट करने का, ठीक है। अब उसके बाद सबसे लास्ट जो मेरी फाइल बनेगी वो फाइल मैं यहाँ पर बनाऊंगा अपनी app.py के नाम से। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, जो मेरी चैट मेमोरी के नाम से जो फाइल मैंने अभी बनाई थी इसके अंदर 2 फंक्शन है, एक ऐड मैसेजेस के नाम से और दूसरा गेट रिसेंट मैसेजेस के नाम से। इन दोनों फंक्शंस को मैं यहाँ पर कॉल करूंगा। तो कॉल कैसे करूंगा, मैं यहाँ लिखूंगा फ्रॉम चैट मेमोरी, और मैं यहाँ पर इंफॉर्मेशन को ऐड करूंगा तो ऐड मैसेजेस, ये मेरा फंक्शन नेम है। फंक्शन नेम क्या क्या है, एक तो ऐड मैसेज है और दूसरा गेट रिसेंट मैसेज है। तो एक तो ऐड मैसेज हो गया और दूसरा गेट रिसेंट मैसेजेस हो गया। क्या गेट रिसेंट मैसेजेस ही है, गेट रिसेंट मैसेजेस और ऐड मैसेज, ओके। अब देखो जब मैं इस फाइल को रन करूं तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे कमांड डालनी होगी नेम इज इक्वल टू मेन, और मैं यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट कर रहा हूँ और एक स्पेसिफिक यूजर आईडी मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ। तो यूजर आईडी मान लो एक बार के लिए मैंने डाल दिया मोहित, मान लो मैंने लिखा, ठीक है। अब उसके बाद में ये जो यूजर है ये इस स्पेसिफिक यूजर आईडी पर मेरे को अपनी इंफॉर्मेशन को ऐड कराना है। तो मैं क्या करूंगा, फंक्शन को कॉल करूंगा, कौन से वाले फंक्शन को, ऐड मैसेजेस को, जो कि क्या करेगा एक स्पेसिफिक यूजर का मैसेज दोनों चीजें लेफ्ट साइड में पुश करता रहेगा, ठीक है। मान लो मैंने एक मैसेज यहाँ पर ऐड किया कि इस यूजर आईडी क्या है, मोहित है। अब अगर मान लो पहला मैसेज मैंने लिख दिया हाय, सेकंड मैसेज जो है वो मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया कि जैसे मान लो व्हाट इज योर नेम, ठीक है। और थर्ड जो मेरी यूजर आईडी पे मैं जो मैसेज डाल रहा हूँ तो इज दिस प्रोडक्ट अवेलेबल,
इज दिस प्रोडक्ट अवेलेबल। ठीक है, मान लो मैंने अपने जो मैसेजेस हैं एक एक इंफॉर्मेशन को मैंने ऐड कर दिया। अब ऐड करने के बाद में नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसका नाम मैं यहाँ पे रख रहा हूँ मैसेजेस करके नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया। अब देखो, अगर हम लोग रेडिस को यूज में नहीं लेते तो मैं मेरे वेरिएबल में अंदर इंफॉर्मेशन को स्टोर करता, लेकिन वेरिएबल के अंदर इंफॉर्मेशन को स्टोर करने पर हो सकता है कि वो मेरी इंफॉर्मेशन को कॉन्टेक्स्ट को भूल भी जाए, इन मेमोरी जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो रिटर्न ना करे प्रॉपर। तो उसके लिए एक रेडिस जो है वो एक बेस्ट ऑप्शन था। तो हमने यहाँ पे क्या किया, गेस्ट रिसेंट मैसेजेस के नाम से हमने अपना जो फंक्शन था उसको कॉल किया कि भाई ये इंफॉर्मेशन मैंने अटैच की है, किस इंफॉर्मेशन की, यूजर आईडी की। यूजर आईडी कौन है, मोहित। मोहित की नाम से इतनी इंफॉर्मेशन गई है, अगर गई है तो आप मेरे को रिटर्न करके दो। ठीक है, अब उसके बाद में मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अगर सब कुछ मेरा सही चलता है तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि मेरी रिसेंट की जो चैट हिस्ट्री है वो आप मुझे यहाँ पर शो करके दोगे। और अब देखो भाई, अपने पास एक लिस्ट है, उस लिस्ट के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, तो वन बाय वन मैं मैसेजेस को लेकर के आऊंगा, तो इनकी मेरे को लूप यहाँ पर चलाना होगा। तो मैं यहाँ पर मेरी लिस्ट के अंदर जो है वन बाय वन लूप चलाऊंगा और मैं उसको गेट करूंगा। किसको गेट करूंगा, तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ ये तो सिंबल के लिए, और मेरा जो आइटरेटर है वो आई जो कि इंफॉर्मेशन को लेकर के आएगा। ठीक है, अब मैंने मैसेजेस दिया कैसे हैं, सबसे पहले मैंने लिखा इसको हाय, फिर उसके बाद मैंने इंफॉर्मेशन दी व्हाट इज योर नेम, फिर उसके बाद मैंने इंफॉर्मेशन दी दिस प्रोडक्ट इज अवेलेबल और नॉट। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर करूं पाइथन app.py, देखो जो मेरी लास्ट की इंफॉर्मेशन थी वो सबसे पहले आई, सेकंड इंफॉर्मेशन उसमें, और सबसे पहली इंफॉर्मेशन सबसे लास्ट में। तो जो मेरी फ्रिक्वेंट जो इंफॉर्मेशन है उसको ये टॉप पर रखेगा, ताकि उसी के बेसिस पे जो है ये रिलेटेबल आंसर जो है वो मेरे को बना करके देता रहे। ठीक है, अब एक बार के लिए मान लो मेरे को ये चेक करना हो कि क्या ये इंफॉर्मेशन जो है वो अभी भी किसी स्पेसिफिक जो है उसमें जा रही है या नहीं। तो उसको मैं चेक किस तरीके से करूंगा कि भाई मान लो कहीं वेरिएबल में तो स्टोर हो नहीं रही है कहीं, तो मैं एक नया टर्मिनल ओपन करूंगा। कि भाई रेडिस में ही इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है ना, तो उसके लिए वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट करूंगा और मैं इसको CLI पे एक बार लेकर के आऊंगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अब अपन जो है यहाँ पर मेंशन कर सकता है व्हाट इज द नेम। तो मैं एक बार मेंशन कर सकता हूँ गेट द नेम, और यहाँ पर अपन को नेम जो है, अच्छा यूजर आईडी अपन ने यहाँ पे स्पेसिफाई की थी। ठीक है, तो वी कैन चेक इफ एवरीथिंग इज वर्किंग और नॉट। ओके, तो यहाँ तो लोकल सिस्टम पे जो है अपना प्रॉपर काम कर रहा है। और ठीक है, अब अगर मैं मेरे टर्मिनल पे यहाँ पर जाऊँ तो यहाँ देखो हमने हमारी इन्फॉर्मेशन जो है उसको बोला और वो इन्फॉर्मेशन जो है स्पेसिफिक रिटर्न करके दी। अब मान लो अगर मैं कुछ और भी मैसेजेस अगर ऐड कर दूँ कि इज दिस प्रोडक्ट, मान लो कुछ और कि आई लव पिज़्ज़ा। ठीक है, मान लो ये इन्फॉर्मेशन मैंने इसको दी। अब ये मेरे को किस तरीके से इन्फॉर्मेशन निकाल करके देगा, तो पाइथन app.py अगर मैं एग्जीक्यूट करूँ तो मेरी लास्ट की इन्फॉर्मेशन जो, हाँ मेरी लास्ट की जो इन्फॉर्मेशन है वो मेरे को टॉप पे रख करके दे रहा है, और प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप ये यहाँ पर मेरे को अपना आंसर जो है वो रिटर्न कर रहा है। ठीक है, सो दैट्स इट। अब अगर मैं यहाँ पर एक बार वापस एक बार इसको चेक करता है, अगर मैं बोलूँ यूजर ID, okay sorry we have to get and set this method। okay, तो इस तरीके से हमने अपनी इंफॉर्मेशन जो है फ्रीक्वेंट इंफॉर्मेशन जो है उसको हम लोग जो है अपनी गेट कर सकते हैं। स्टेप्स एकदम सिंपल है। स्टेप्स का काम क्या है, सबसे पहले आपको वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना है, उसको एक्टिवेट करना है, रेडिस इंस्टॉल करना है। अगर आप लोकल सिस्टम पे काम कर रहे हो तो आपका जो डॉकर है वो आप डॉकर डेस्कटॉप अपना ऑन रखेंगे। ठीक है, और उसके बाद में आप अपने डॉकर इमेज को रन कर रहे हो,
और उसके बाद में आप चेक करो कि आपका डॉकर जो है वो प्रॉपर चल रहा है या नहीं। फिर उसके बाद सबसे पहले अपन ने क्या किया, रेडिस क्लाइंट के नाम से फाइल बनाई, जिसके अंदर हम अपना होस्ट नंबर, पोर्ट नंबर और उसको डिकोडिंग करने का स्टेप मेंशन करेंगे। फिर उसके बाद हमने चैट मेमोरी डॉट पी के नाम से फाइल बनाई, जिसके अंदर इन्फॉर्मेशन को ऐड करना और इन्फॉर्मेशन को गेट करना, ये दोनों चीज़ें यहाँ पर हम लोगों को यहाँ पर क्रिएट करना होगा। फिर उसके बाद हमने अपनी ऐप डॉट पी के नाम से फाइल बनाई, और जहाँ पर हम अपना यूज़र आईडी दे रहा हूँ, और यूज़र आईडी को क्या क्या मैसेजेस मेरे को डालने हैं, और उस यूज़र आईडी के बेसिस पे ही मैं अपने इन्फॉर्मेशन को गेट कर सकता हूँ। अब यूज़र आईडी अगर कोई दूसरी होती है, अगर मैं यूज़र आईडी सौरभ डालूँ या रोहित डालूँ, तो उसके उसने क्या इन्फॉर्मेशन डाली है उसके बेसिस पे उसकी टॉप इन्फॉर्मेशन जो है वो मेरे को निकल कर रिटर्न करके जो है वो यहाँ पर देगा। ठीक है, तो दैट्स इट गाइस। आज हमने देखा कि किस तरीके से रेडिस जो है उसको हम लोग पाइथन के साथ में यूज में ले सकते हैं, और किस तरीके से जितने अपन हम लोग एलएलएम्स देखते हैं वो किस तरीके से रेडिस को यूज में लेते हुए अपनी लास्ट फ्रीक्वेंट इंफॉर्मेशन जो है या समरी जो है उसको किस तरीके से स्टोर करके रखता है। और ये बेहतरीन क्यों है, क्योंकि अगर मैं पूरी इंफॉर्मेशन ही डेटाबेस में डालूंगा तो फैच करके लाने में टाइम कंज्यूमिंग लगेगा, और उसी के साथ साथ उसका कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगा। लेकिन अगर मैं रेडिस पर रखूंगा तो इन्फॉर्मेशन एकदम फ्रीक्वेंट आएगी, क्योंकि ये जो है रैम के ऊपर काम करता है ना कि डिस्क के ऊपर। ठीक है, तो आज हमने इसका फर्स्ट फेज देखा है, और फर्स्ट फेज के अंदर हमने बस इनिशियलाइजेशन किया है कि एक रेडिस का सेटअप हम लोग पाइथन के थ्रू किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, और ये किस किस तरीके से हमको इन्फॉर्मेशन गेट करके दे रहे हैं। ओके।